थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनकी पत्नी का क्या नाम था? धुंधली। आत्मदेव जो पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता, प्रकांड ज्ञानी विद्वानी थे, अच्छे थे। आत्मदेवेश्वर महाज्ञानी परोपकारी संभवे सत्कर्म धर्मता यश नित्यम कर्म क्रियते। नित्य धर्म कर्म किया करते थे, मंदिरों में जाकर भगवान का पूजन किया करते थे और सत्य कर्म किया करते थे। परंतु उनकी जो स्त्री थी धुंधली, धुंधली देवी, उसका कार्य क्या था? उसका कार्य ये था कि पंडित जी अगर कहते, अरे धुंधली देवी आप ये कार्य आज मत करना, भूल करके, तो धुंधली क्या करती थी? वो अकस्मात वही काम करती थी जो मना करती गए। एक दिन नदी के किनारे पंडित जी और दोनों पति पत्नी गए, कहा कि आज गंगा जी में स्नान कराएं, पूर्णिमा है, चलते हैं। दोनों लोग गए गंगा जी में स्नान करने, तो पंडित जी ने तो स्नान कर लिया। अब धुंधली से कहा तो धुंधली बोली, ये मेरे पति देव, अपने मन में विचार किया, ये मेरे पति देव जल्दी सोचते हैं इससे छुटकारा हो जाए। क्यों? मुझे नदी में भेज रहे हैं और कहीं आ गई एकदम लहर तो मैं चली जाऊंगी। इसलिए पंडित जी ने कहा देवी स्नान करो। धुंधली कहती मैं घर से स्नान करके आई हूं, मैं बाहर से ही हाथ जोड़ लिए, मैं नहीं स्नान करूंगी। अब पंडित जी कहते हैं पूर्णिमा अमावस्या को महाराज स्नान करने से पितरों को भी पुण्य प्राप्त होता है। आप स्नान करोगे तो एक अंजलि जल भर के अपने पितरों के नाम से भी जो आप नदी की धारा में दे दोगे, वह जल पितरों के पास में अवश्य पहुंचेगा। अब पंडित जी ने कहा कि मैंने तो जल भी दे दिया पितरों को, अब मैं तो ये सोचता हूं ये भी स्नान कर ले तो गाय को भोजन भी खिला दे। अब इधर से एक गाय आ गई, बछिया। अब उसने क्या कहा, वो आई जल पीने लगी। पंडित जी ने कहा हो ना हो देखा जाएगा, चलो कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। पंडित जी ने कहा धुंधली देवी दूर हो जाओ बछिया से। वो बछिया के पास में और चली गई। पूंछ मत पकड़ना उसकी। और धुंधली ने पूंछ पकड़ ली, सीधा कहो उल्टा करेगी। जैसे ही पूंछ पकड़ी भैया, वो बछिया एकदम भागी और गंगा नदी में चली गई। अब धुंधली जैसे ही गंगा में गई, अब तो कि पूंछ छोड़ देना। अब उसने कहा पूंछ छोड़ देना, तो वो पूंछ पकड़ के ही खड़ी है, पूंछ तो नहीं छोड़ेंगे। अब पंडित जी उल्टा बोलते जा रहे हैं और वो सीधा सीधा करती जा रही है। गंगा मैया की कृपा से, गैया मैया की कृपा से वह बछिया धुंधली को स्नान कराकर बाहर ले बोले गोविंद भगवान की। हो गए स्नान। उल्टे के साथ में सीधा भी चलना पड़ता है और सीधे के साथ में महाराज उल्टा भी चलना पड़ता है। बताओ, ये पंडित जी से सीखो। पंडित जी ने कहा चलो स्नान हो गए देवी के? हाँ हो गए। अब जो भोजन बना के लाए हैं वो गाय को खिलाओ। भोजन खिलाया
और भोजन खिलाने के बाद में घर पे आए। परंतु पंडित जी दुखी रहते थे। दुखी किस बात से रहते थे पता है? इसलिए दुखी रहते थे कि उनके कोई संतान नहीं थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की वजह से बहुत दुखी रहते थे। आज आत्मदेव पंडित जी मन में विचार करने लगे कि मेरे पास में धन है, सब कुछ है, पेड़ है, अगर उसका फल खाने वाला कोई नहीं है तो फिर उस पेड़ का क्या करना? पेड़ तो है, हम नहीं खाएंगे, दूसरे खाएंगे, तोड़ेंगे। अच्छे इंसान की कदर हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन परीक्षित जी ये सत्य है। सुंदर गुलाब अगर जाएगा तो भैया कीचड़ में ही जाएगा। ये सत्य है कलयुग की बात। क्यों? रूप सुगंध मनई मन मोहे, रूप सुगंध मनई मन मोहे, मद में आए पुरुष अति धन खोवे। मद में आए पुरुष अति धन खोवे। और रूप सुगंध, रूप होगा तो उसकी कदर नहीं कोई कर पाएगा, और धन होगा तो मद में आकर पुरुष उसको बहा देगा, खो देगा। लेकिन कहो कि धन है सत्कर्म में लगा दे, नहीं लगा पाएगा। और हम ये भी कहते हैं कि तुम ठाकुर जी को 1 रुपए मत दो और हमसे और ले जाओ, लेकिन शर्त एक ही है, क्या? तुम इसको ले जाओ लेकिन इसे अपने हाथ में ही रखना, इसे अपने हाथ में ही रखना, किसी को देना मत। और अंत समय आए तो इसको साथ ले जाना। क्या ले जा सकते हो? ले जा सकते हो? चलो वो तो बहुत दूर की बात है, परंतु हाथ में ही रखना, किसी को देना मत। क्या हाथ में ही रख सकते हो? नहीं रह सकता। अभी जुकाम भी हो जाएगा तो उस टेबलेट की कीमत देनी पड़ेगी और पर बस देनी पड़ेगी। और अभी किसी ने कह दिया चलो आज 51 रुपए चढ़ा दो या 1 किलो केला ठाकुर जी पे चढ़ा दो, तो सोच विचार करेंगे, ठेली पे जाकर कहेंगे भैया ये वाले कितने रुपए के, ये कौन से है? तो वो कहेंगे कि अच्छे ले लो। अरे वो दोनों एक ही है, थोड़ा घाम लग गई है उनके, है तो एक ही, लेकिन मन भाव को भाव सब कुछ देख लेता है मनुष्य। पंडित जी आज विचार कर रहे हैं और विचार करके उन्होंने कहा कि आज हमारी कोई संतान नहीं है, मेरे मन में दुखी है। और दुखी होकर कहने लगे कि अब मैं जी के करूं भी क्या। आज पंडित जी दुखी हो गए और कहने लगे घर में रहूं तो ये एक हमारी स्त्री है, ये बात नहीं मानती, इससे मैं अपने दिल की बात कह भी नहीं सकता। कुछ कहूं तो ये ऐसी है कि इसके पेट में कोई बात रुक नहीं सकती, अपने घर का धन दूसरे को दे देगी। अब मैं करूं तो क्या करूं? आप देख पंडित जी, जब किसी इंसान को अपनों का सहारा नहीं मिलता है ना, तो अंदर से मन दुखी होकर फिर तो वो यही करता है, करता क्या न मरता है, क्या करें क्या मरे समझ में नहीं आता। बस यही सोचते हैं कि अब जी के करेंगे तो क्या करें, जी के करेंगे तो क्या करें। जब कोई कदर नहीं करता, जब कोई हमें अपना नहीं मानता, तो हम किसके लिए समय बर्बाद करें। और जो समझता है वो मिलता है। आज आत्मदेव पंडित जी अपने मन में संकल्प करते हैं अब मैं अपने प्राण त्यागूंगा, और वो चल देते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं यज्ञपति जी। और जा रहे हैं, मन में संकल्प किया कि मैं आज अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु
भगवान अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते, कुछ ना कुछ उपाय जरूर करते हैं। संत के रूप में एक महान ज्ञानी पुरुष आज पंडित जी को मिल जाते हैं, और पंडित जी को मिले और मिलने के बाद में कहने लगे, अरे ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो, ठहरो ठहरो। रुका और कहने लगे, क्यों, कहाँ चले जा रहे हो? महाराज, मैं आज अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं। क्यों, क्या कारण होगा? कि महाराज मैं एक धनवान ब्राह्मण तो हूं, परंतु इस धन का क्या करें जिस धन को कोई खाने वाला ना हो, क्या करें? कहा कारण, ये कारण ये है प्रभु कि हमारी कोई संतान नहीं है। तो आज संत महाराज कहने लगे, अरे तुम संतान के लिए रो रहे हो? अरे ये गृहस्थ जीवन जो है, खुश हो, जहां तक अंत हो जाए वहां अच्छा है। बेल जितनी बढ़ती जाती है, बेल जितनी बढ़ती जाती है उतनी ही जगह घेरती है। और खुश हो जाओ, जहां परमात्मा तुम्हारी बेल का कट कर रहे हैं, जहां सीमा खत्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। तुम कोई नहीं होते हो बेल को बढ़ाने वाले, अपने परिवार को बढ़ाने वाला है तो बस एक ही है, वो है हमारा कन्हैया। बस वही बढ़ाते हैं, वही घटाते हैं। कोई कहता है मर गए, अरे कोई कहता है अरे वो बच गए। अरे कोई मरता नहीं है, कोई बचता नहीं है। बाल न बाका होता उसका, अरे जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। प्रेम प्रबल के पाल पढ़कर और प्रभु को नियम बदलते देगा, प्रभु को नियम अपना माने चले चल जाए, भक्त का मान न करते देना, भक्त का मान न करते देना। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देना। अपना मान तले तल जाए।